और राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। विचार करने लगा, राजा के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? अगर राजा के कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्या ये मान लिया जाए कि ये वसुंधरा वीरों से वीन हो गई? अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की गई तो क्या ये प्रमाणित हो गया कि धरती में कोई वीर नहीं है? अरे ये तो वीर भोग्य वसुंधरा है, ये वीरों को जन्म देने वाली वसुंधरा है, या भला वीरों से वीन कैसे हो सकती है? राजा जनक, आपने विचार नहीं किया और बिना विचारे वाणी का प्रयोग कर दिया। समाज में जो लोग वाणी का प्रयोग बिना विचारे करते हैं, बिना विचारे कार्य करते हैं, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत बन जाता है, बिना विचारे जो करे सौ पाछे पछताए और काम बिगाड़े आप लोग जग में हो हंसाए। ऐसे लोगों की संसार में हंसी हुआ करती है। आज आपके कार्य से मिथिला की सारी सभा को दुख मिल रहा है और जिस राजा के कार्य से राजा की सभा को दुख प्राप्त हो, अरे वो राजा तो नरक का गामी होता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नब अवस नरक अवकारी। क्या नरक में जाना चाहते हैं? विचार करना चाहिए। एक पिता को अपनी पुत्री का विवाह करने के पहले चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पिता को वर देखना चाहिए, घर कैसा है। अगर घर हमारी बेटी के अनुकूल है तो ही व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। सबसे पहले घर, और जब घर अपनी बेटी के अनुकूल मिल जाए तो फिर वर देखना चाहिए, और वर हमारी बेटी के अनुकूल है या नहीं है। और जब वर भी अनुकूल प्राप्त हो जाए तो फिर कुल देखना चाहिए, कुल कुलीन है या नहीं है। और जब कुल भी कुलीन प्राप्त हो जाए तो एक बार बेटी की इच्छा को जरूर जाननी चाहिए। और जब बेटी की इच्छा अपने अनुकूल प्राप्त हो जाए तो फिर आचार कहते हैं, जो घर बर कुल होए अनुपा तो करिए विवाह है सुतान रूपा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आप शांत बैठे हैं। क्यों? उठे और उठ करके धनुष का खंडन करें। अगर आप मर्यादा के बंधन में बने हैं तो लक्ष्मण को आदेशित करें, क्योंकि रग मसल माझा को होई कई समाज अस कहे न कोई। अरे कही जनक के कही जनक जस अंजुरवाणी विद्यमान ये रकुल जानी स्वयं हरकुल पक्कज भानु कहां स्वभाव न कछु आई मानू। अरे जात महान शासन पाऊं ताव खंडी खेओ यह ब्रह्मांड उठाऊं और तो छात्र गर्मी ताव ताव बलाच चोल कराऊं प्रभु पद सोच ताव कर न धराऊं धनबाद कर न धराऊं धनबाद कर न धराऊं। लखन सको बचन जे बोले जगमगान मही दे गज डोले। शय नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। यह डोलती अवनी प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे। और अच्छे भी कैसे लगे, क्योंकि मेरा भैया वीर है और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण, अपार उदति की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए भैया मैं चाहता हूं तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। हे लक्ष्मण,
हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, हर नयन में नीर क्यों आए नहीं। माँ सुनैना के सुनैना बह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए। क्यों लखन तुम दोष नद में बह गए, क्यों लखन तुम दोष नद में बह गए। धीरे होकर धीर कैसे हो गए, धीरे होकर धीर कैसे हो गए। क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए। क्यों लखन तुम दोष नद में बह गए। हर नयन में नीर क्यों आए नहीं, हर नयन में नीर क्यों आए नहीं। माँ सुनैना, माँ सुनैना के सुनैना बह गए, माँ सुनैना के सुनैना बह गए। क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए, क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए। क्यों लखन तुम दोष नद में बह गए, क्यों लखन तुम दोष नद में बह गए, क्यों लखन तुम दोष नद में बह गए। आओ भैया मेरे समीप में बैठो। विश्वामित्र समय सुरजानी, बोले अत सने लाल, मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो शुभ समय आ गया है। क्योंकि अभी तक राजा जनक का जो प्रण था राजाओं पर आधारित था, लेकिन अब यह प्रण अवीरों पर आधारित हो गया। क्योंकि राजा जनक के द्वारा कह दिया गया, अब जन के माथे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। यह प्रण वीरों पर आधारित हो गया। इसलिए चाहता हूँ लाल, उठाऊ राम भंजऊ भाव चापा मेटहु तात, जनक प्रतापा जाओ। भगवान शंकर के पावन आयुध को दो खंडों में विभक्त कर दो और महाराज जनक जी के दुख को दूर करो। सुन गुरु बचन चरण सुरनावा, हर सिंह साल
लक्ष्मण ताको हरि को तन पुलकितात बोले बचन चरण चाप ब्राह्मण। जिस कुंजरे कमठ खोला धर्म धरनी अब धीर न डोला, क्योंकि राम चाही शंकर धन तोरा हो शगत सोनी आयुष मोरा। मेरी आज्ञा मानकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। हाँ भाई, सभी लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि इस समय प्रभु राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। सभी लोग शांत हो जाएं और सावधान हो जाएं। जो सो रहे हैं उन्हें जगा दिया जाए। देखे बोले विकल बैठे ही लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। सभी हाथ लक्ष्मण राम लक्ष्मण प्रभु दो चाप खंड महिदान देख लो विषम भई सुखार। सकानंद तब आज सुदीना बड़ी कन्या
श्री रघुवर कोमल कमल नयनी को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयनी को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसरे फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। कहे पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसरे फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते सिया रघुवर तक वैसे पहुंची। दो चार कदम चलती चलती सिया रघुवर तक से पहुंची। छुई मुई केवल लब हो रघुचे रघुचे सिमटे सिमटे। सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सिया रामचरित जित वे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। कमल कमल नयनी को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। चतुर सखी लख कहा बुझाई, जियो पहरा बहु जयमाल सुहाए। व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही और ये होना चाहिए था। ऐसे कुछ लोग हैं वो छोड़ देते हैं, पर चौपाइयों को छोड़ना नहीं चाहिए। व्यास जी के द्वारा संकेत मिला, चतुर सखी लख कहा बुझाई। चतुर सखी ने लख, लखना मतलब देखा, और देखा क्या? बड़ी विचित्र बात देखी। विचित्र बात ये है कि हमारे राम जी सरकार बहुत लंबे हैं और हमारी सीता जी बहुत छोटी हैं। ये जयमाल डालने के लिए उनके शीश को नहीं पा रही हैं। चतुर सखी ने ये लिखा है। तो सरकार, हम सखियों की विनती है कि आप थोड़ा सा झुक जाएं और झुककर ये जयमाल डलवा लीजिए सरकार। हो झुक के माला डला लीजिएगा, हो झुक के माला डला लीजिएगा, हो वरना बैठे के बैठे रहोगे। झुक के माला डला लीजिएगा, झुक के माला डला लीजिएगा, वरना बैठे के बैठे रहोगे। झुक के माला डला लीजिएगा। ये खड़ी है जनक की ललीजी, ये खड़ी है जनक की ललीजी, वरना बैठे के बैठे रहोगे। झुक के माला डला लीजिएगा, झुक के माला डला लीजिएगा। तो हत जल जल जलद सनाया वही छबे अबे लोक कहेली जयमाल भगवान बोले जयमाल देख पर कई को बने सकल खुआल देख रवि तुम दे गणे। एक बार सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष लगावे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हो। क्या बात है, आधे लोग तो बेचारे गुटखा भरे हैं मुंह में, तो इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। क्या है भैया, बोल लो एक बार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। जय हो। करही आरती पुर नर नारी देहिन छाड़
निछावर पेट बिसारी। लीजिए, बड़ी सुंदर ब्यासवाड़ी आप लोग सुन रहे थे। सभी चौपाइयों का गायन भी आपने सुना और व्यास जी के द्वारा इस चौपाई का गायन हुआ। करही आरती पुर नर नारी देह निछावर वित्त बिसारी। तो जब श्री राम जी के द्वारा भूत भवन भोलेनाथ के उस आयुध का खंडन हो गया तो सीता जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के गले में ये वरमाला डाल दी गई और दोनों का विवाह जो इस धनुष पे आधारित था वो विवाह हो चुका है। बाकी की जो रीतियां हैं वो होंगी। तो चाहते हैं कि आप लोग आवे और भगवान श्री राम जी सरकार और माता जानकी जोड़ी सहित विराजमान हैं। आए, आरती करें, आके अपने जीवन को धन्य बनाएं और सुनते जाएं छोटे छोटे सुंदर से ही मंगल गीत। भाई ज्यादा लोग ना आवे तो कम से कम कमेटी वाले सदस्य आ जाएं। और जो हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, हमारे पूर्व प्रधान जी जो हैं यादव जी, महिपाल सिंह यादव जी, जल्दी से आ जाएं चाचा जी। क्या बात है। देखिए, जब बड़ी बुजुर्ग आगे जाएंगे तो बच्चे पीछे से जरूर आएंगे, है ना। और जब बड़े बुजुर्ग नहीं आएंगे, जयकरण प्रजापति जी, क्या बात है, आप भी आइए। अच्छा, अरे वाह, बस हाँ, परचून की दुकान का जो पैसा है दे जाओ गैस वाला। लीजिए, सुनिए सुंदर सुंदर गीत और आरती भी करें। आरती में भी हाँ, खाली हाथ आरती ना करें, पर ये नहीं है कि आप लोग रुपए पैसे लेके आए। जिसके पास हो तो ले आवे, जिसके पास ना हो तो सोनू भैया खाली हाथ चले आवे। यूट्यूब वाला चैनल वाले जितने सब्सक्राइबर हो हमको दे देना बस। आ जाए। हमारी जो महिपाल सिंह यादव जी, इनकी तरफ से ये 101 रुपए निछावर। हाँ, करही आरती पुर नर नारी देह निछावर। पूरी चौपाई, जो पूरी चौपाई भाई पढ़े। लीजिए, हमारे चाचा जी के द्वारा ये 101 रुपए दूल्हे सरकार और माता जानकी के शरणों में प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।